वे- रतन, अच्छा हुआ तू यही मिल गई। बड़ी चिंता हो रही थी मैंने तेरी। सोच रही थी घर आके ना एक बार तुझसे मिल लूं। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मानना पड़ेगा रतन, बड़ी हिम्मत वाली है तू। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो शर्म के मारे घर से बाहर ना निकल पाती। वो रणवी के स्कूल में सिगरेट पीने के बारे में पता चला ना, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने तो तुझे ना वैसे ऐसे टाइम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे मौकों पे ना अपने घर पे रहो, चार दीवारी में अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको अच्छा संस्कार दो। देख, ये बात ना मैं तुझे बड़े सालों से समझा रही हूँ, पता नहीं तुझे समझ क्यों नहीं आ रही। एक औरत ना अपने घर की चार दीवारी में बैठी अच्छी लगती है, अपने बच्चों को संस्कार देती, ना कि ट्रैक्टर पे चढ़ी हुई। अब अगर तूने मेरी बात समझ ली होती ना तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। हरबा, मेरा तो कलेजा फटे जा रहा है ये सोच के कि अगर संपूर्ण प्राची यहाँ होते और उनको ये सब पता चलता तो क्या दिन पे वो तो शर्म के मारे घर से ना निकल पाते। मंसूरी भाभी, आपको मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बच्चे सही गलत में फर्क करना जानते हैं, खास करके रणवी। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैंने उस पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। और हाँ, अच्छा होगा अगर आप मेरे बच्चों पर इतना ध्यान देने के बजाय खुद का घर संभालें। अपने बच्चों को कैसे पालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गुंजन दीदी, मैंने बहुत गुस्सा आ रहा है। उस बलदेव की वजह से मेरे वीर जी को स्कूल से 3 दिन के वास्ते निकाल दिया गया और मेरे वीर जी इतने 50 है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। मैं भी बहुत नाराज हूँ अपने वीर जी से। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। एक काम करते हैं, जब मैं घर जाऊंगी ना पापा जी ने कह दूंगी कि वीर जी ने इतनी बड़ी शरारत की। नहीं गुंजन दीदी, बलवंत ताऊ जी आप पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही होगा कि मेरे वीर जी के बस्ते में से ही गिगरट निकली है। आप उन्हें कुछ मत बोलना गुंजन दीदी। पुत्र जी, ये जोगिंदर सिंह का घर कितने है? आगे जाके तीसरा। शुक्रिया पुत्र जी। ये गंदी बदबू आ रही थी ना उसके मुंह से। वीरा, वो आदमी ना सिगरेट पी रहा था, वो बदबू उसी की थी। लोग ऐसी ऐसी चीजें कैसे पी लेते हैं? वीरा, उस दिन से ना मेरे वीर जी के मुंह से और पूरे घर में यही बदबू आ रही थी। इसका मतलब प्रदीप भी सिगरेट पीता है और उल्टा मेरे वीर जी ने फंसा दिया। वीरा, हो सकता है कि रणवीर के बैग में वीर जी ने ही डाला उस सिगरेट और लाइटर चुपके से। फिर तो मैं इसके बारे में सबको बताना होगा। गुंजन दीदी, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। मैंने पता है कि उस बलदेव के मुंह से सच कैसे बुलवाना है। चलो। दलबीर वीची, छप्पी वीची, सब समझ में आ गया ना आप लोगों को? फिक्र ना कर विदा, रणवीर यार है हम। उस पे इतना गंदा इल्जाम आया है, समझो हम पे आया है। हम उसे इस इल्जाम से बचा के रहेंगे। अरे जप्पी, तेरा पेट इतना फूल कैसे गया? अरे दलबीर, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। आज सुबह ना अगरबत्ती के सामने मैंने मुंह खोल के खत्ते पे सो गया, तो अगरबत्ती का सारा धुआं मेरे पेट में चला गया और मेरा पेट फूक गया।
तू तो रब जी को शुक्रिया कहते कहते अगरबत्ती का धुआं ही खा गया। लेकिन इससे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर रणवीर की तो सोच, वो तो सिगरेट पीता है, उसका क्या होगा? ओए अत्या, ऐसे नहीं हो सकता यार। क्या बोल रहा तू? अरे नहीं नहीं, मेरे वीर जी सिगरेट नहीं पीते, उन्हें कुछ मत बोलना। अरे वीरा, मैं तेरे वीर जी के भलाई के लिए कह रहा हूँ। देख, झप्पी का पेट कितना फूल गया, अगरबत्ती का धुआं गया, और रणवीर तो सिगरेट पीता है। तेनू पता है सिगरेट से क्या होता है? उसका मुंह काला हो जाएगा, मुंह में से बदबू आएगी, और पेट में ना धुआं भर जाएगा, और बड़े होते होते ना उसका पेट फटाक करके फूट जाएगा। ओए दलबीर, क्या बोल रहे तू? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। हमारे क्लास में तो कुछ दिन पहले तो सिखाया था। तू आधे टाइम क्लास में रहता है और आधे टाइम नहीं रहता, तो तेनू कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ याद आ गया, कितना डरावना था वो। सच्ची दलबीर वीर जी? हाँ वीरा, बता देना रणवीर, वो अपनी बीजी से कह देगा उसे अस्पताल लेके जाए, नहीं तो उसका पेट कभी भी फूट सकता है। मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ। दीदी, अब आपकी बारी है। हाँ। मेरे वीर जी ने सबक सिखाने का मौका है, कैसे छोड़ोगी उन्हें? चल वीरा। बात सही भी हो सकती है। तो नहीं थी पापा जी कितनी सिगरेट पीते हैं, और धुआं भर भर के उनका पेट कितना फूल गया। चल भाई, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अपा जी, वो पाजी आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? ले रख ले। अपा जी, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा ला। अब आप दे रहे हैं तो मना थोड़ी करूंगा। ले रख ले, मजाक कर रहा था। तेरा तो हक बनता है, बहुत काम है इस बार तू मेरी। लेकिन ध्यान रहे, आगे भी मैनू प्रीतमपुरा की सारी खबर देते रहना। बिल्कुल जी। रब दा बंदा हूँ, रब से डरता हूँ, इसलिए दिल से तो ना चाहूंगा कि किसी ने भी कोई तकलीफ हो, पर धंधा थोड़ी न बंद करना है रब दे चक्कर में। इसलिए इस गांव का कोई भी बंदा कमजोर पड़े तुरंत मैनू खबर करना, समझा? और पाजी तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और गिद्ध की तरह नजर रखूंगा। पर एक बार के इनाम से कोई जिंदगी थोड़ी चलती है। बड़ा प्यारा कमीना है तू, बिल्कुल मेरी तरह। ओए गाड़ी स्टार्ट कर, लेकिन मुझसे थोड़ा कम। हाँ? और हाँ, रतन पे खास नजर रखना। पाजी बिल्कुल। चलो भाई चल। मैं ये कोयला वीर जी के मुंह पे लगा देती हूँ। और ये गोबर बेड के नीचे रख देती हूँ।
बदबू से मैनू ही आ रही है, क्या तेनू भी आ रही है गुंजन? पता नहीं वीर जी, एक गद्दी से बदबू कितने से आ रही है। मैनू लग रहा है कि आपके पास से आ रही है। वीर जी, और आपका चेहरा इतना काला काला कैसे हो गया? वीर जी, क्या हो गया? आप इतनी जल्दी काले कैसे हो गए? तेनू पता है सिगरेट से क्यों होता है? उसका मुंह काला हो जाएगा, मुंह में से बदबू आएगी और पेट में ना धुआं भर भर के जब वो बड़ा होता जाएगा ना तो एक दिन फटाक करके फूट जाएगा। और एक क्यों हुआ वीर जी? आपका पेट थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। वीर जी, जो सिगरेट पीता है ना उसका पेट फूल जाता है और कुछ ही देर में फट जाता है। वीर जी, पर ये तो उसी को होता है ना जो सिगरेट पीता है, आप थोड़ी ना पीते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। गुंजन, बलदेव कितने है? अभी तक तैयार हो रहा है वो? बीजी, वो तो कब से निकल गया स्कूल की बस से। निकल गया? इतनी सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए? चलो जी, देर से ही सही, अक्ल तो आई। अच्छा वैसे आजकल उसका पढ़ाई में मन लगने लग गया है ना? जी। क्यों ना दोबारा उसे पहली में डलवा दे। आप भी ना जी, कोई मौका ना छोड़ना मेरे पुत्र की टांग खींचने का। बच्चा है ही ऐसा। ये ले अपना डिब्बा और अपने वीर जी का भी याद से दे दियो उसको। इसका हेलो, ओ मास्टर जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, घर पे ही हूँ। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो जी। अभी ठीक है जी, आता हूँ। क्यों या? देव के स्कूल से उसके हेड मास्टर जी का फोन था, कह रहे हैं अभी के अभी आके उनके दफ्तर में मिलो। बलदेव भी उन्हीं के साथ है वहां। अब फिर से कुछ तो नहीं कर दिया उसने? हेडमास्टर जी, मैंने बचा लो, मैंने बहुत डर लग रहा है। मैं आपके पास आया ताकि आप मेरी मदद कर सको। हेडमास्टर जी, आप मेरे पेट से धुआं निकाल रहे हो, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। चुप हो जा बलदेव, अब ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने कहा था तुझे सिगरेट पीने के लिए। तू जानता नहीं कि सिगरेट कितनी खराब चीज होती है? तूने अपनी इस हरकत से अपने पापा और बीजी का नाम बिल्कुल खराब कर दिया है। मास्टर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सरपंच जी। बैठिए सरपंच जी। नहीं जी नहीं, बस गल की है, दसो। आपके बेटे ने मुझे अभी आके बताया स्कूल में रणवी नहीं, ये सिगरेट पी रहा था। वो सिगरेट और लाइटर जो रणवी के बैग से मुझे मिली थी, वो भी बलदेव ने ही उसमें छुपाई थी। बलदेव? तुझे कहा था ना मैंने, कोई भी गलती माफ करूंगी, लेकिन तेरी ये हरकत के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बलदेव, तुझे तो मैं आज... बंसरी जी बस कीजिए। अभी बलदेव को मारने पीटने से कोई हल नहीं निकलने वाला। फिलहाल जो जरूरी है वो करना होगा। मुझे स्कूल के सामने सच लाना होगा। और सबको बताना होगा कि बलदेव असल में दोषी है।
ना कि रणवी। रणवी तो मासूम है। चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, सब लोग सुन लो। मेरे वीर जी ने कुछ नहीं किया है। ऐसा बस बलदेव की बदमाशी है। और अब हेडमास्टर जी को भी पता चल गया। और अब बलदेव पकड़ा गया है। सुन लिया ना सबने? रणवी थोड़ा तो खा ले। नहीं बीच बनी भूख नहीं है। रणवी खा लेना। वीर जी, अरे वीर जी, ऐ की कर रहे हो आप? वीर जी, स्कूल दे वास्ते तैयार हो जाओ छेती छेती। अरे वीरा, मेरे हाथों से तेरी स्कूल की ड्रेस खराब हो जाएगी। वीरा, की कर रही है तू? मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? अरे वीर जी, जा सकते हो, जल्दी तैयार हो जाओ। वीरा, मनु तंग मत कर। ओहो, आप भी ना। हेलो, वीरा, मनु बता, तू स्कूल छड़ के क्यों आए थे? डांट पड़ेगी ना तेनू। वीर जी, तैयार हो जाओ आप। लो। वीरा, एक ही तमाशा लगा रखा है। तेनू पता है ना मैं स्कूल नहीं जा सकता, फिर क्यों जिद कर रही है? और तू स्कूल छड़ के क्यों आए थे? अरे नहीं वीर जी, उन्होंने आपको बुलाया है। जी रणवी, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना तेनू? बीजी, अब आप भी? बीजी, मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? कैसे मतलब? चल कर। और कैसे? बीजी, तेरे हेडमास्टर जी का फोन आया था अभी। उन्होंने तेनू तैयार होकर स्कूल बुलाया है और साथ में मैनू भी बुलाया है। हाँ रणवी, वीरा ठीक कह रही है, तू स्कूल जा सकता है। चल जल्दी से तैयार हो जा। वीरा, तू नहीं कुछ किया ना? हाँ वीर जी, सारी गड़बड़ बलदेव ने की थी ना। उसने ही आपके बस्ते में सिगरेट और लेटर डाला था, इसलिए मैंने पकड़वा दिया हेडमास्टर जी से उसे। वैसे भी उसको उसकी बदमाशी की सजा तो मिलनी चाहिए ना। बलदेव, तुम्हारे इस काम से सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का ही नहीं, हमारा भी सर झुका है कि हम समय रहते बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा पाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई बलदेव। तुमने पकड़े जाने के डर से अपना सिगरेट और लाइटर रणवी के बैग में छुपा दिया और निर्दोष रणवी को हमने दोषी मानकर सजा दे दी। हेडमास्टर जी को देखो, उस बदमाश बलदेव को कितने अच्छे से डांट रहे। हम हेडमास्टर जी को छड़ी दे दे उसे मारने दे वास्ते। रणवी, तुम्हें बिना तुम्हारे दोष के सजा देने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं हेडमास्टर जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप हमसे बड़े हो। आपने मन्नू और सबनू सही रास्ता दिखाने के वास्ते सजा दी थी। हेडमास्टर जी, असल में बलदेव ने मेरे वीर जी से माफी मांगनी चाहिए ना। उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हुआ है। बात सही है बलदेव। वीरा से झूठ कहलवाने और रणवी को झूठा फंसाने के लिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, वो भी यहीं सबके सामने।
रणवी माफ कर दे मैनू। हाँ चल अब मुझसे भी माफी मांग। वीरा माफ कर दे मैनू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।